हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 2 का पाठ तीसरा पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एक का एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूंटी। चुहिया काट गई चूंटी भर, सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चों, समझ आइए पाठ। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि पाठ क्या कह रहा है। इसका शीर्षक क्या है बच्चों? म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है बच्चों, बताओ। कौन बोलता है म्याऊं म्याऊं? बिल्ली बोलती है ना। तो म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एक का एक बिलख कर रोई। एक लड़की होती है जो बोलती है रात को मैं सोई हुई थी और एक का एक बिलख कर रोने लगी। जो लड़की थी वो रात को सोई थी और एक का एक मतलब अचानक, और बिलख कर जोर से। एक का एक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक का एक मतलब अचानक, और बिलख कर जोर से। कोई भी चीज जोर से रोना। कई बार बच्चे रात को डर जाते हैं तो उठ के एकदम से रोने लगते हैं ना। आप देखें ये बच्ची क्यों रोई थी एक का एक। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूंटी। चुहिया काट गई चूंटी भर। वो कहती मैं रोती क्यों नहीं, क्योंकि मैं जब रात को सोई हुई थी तो मेरी नाक की नोक पर चुहिया काट गई। चुहिया ने ऐसे चूंटी भरी अपने छोटे से मुंह से उसके नाक की नोक पर काट लिया था। तो उससे ऐसे लगा जैसे चूंटी भरी। हम चूंटी भरते हैं ना अपनी फिंगर और अंगूठे की सहायता से, ऐसे हम जब करते हैं तो चूंटी भर जाती है। तो चुहिया काट गई चूंटी भर। ठीक है बच्चों। तो चुहिया ने उसकी नाक पर काट लिया था, इसलिए वो रोने लगी थी। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। वो कहती है सचमुच मैं उस चुहिया को देखकर बहुत डर गई थी। उस चुहिया को देखकर मैं बार बार कांपने लगी थी। कांपने का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे हम सर्दी में ठंड की वजह से कई बार कांपने लगते हैं, तो ऐसे ही डर की वजह से कई बच्चे कांपने लगते हैं। और घड़ी घड़ी मतलब कि बार बार। देख के बहुत ज्यादा कांपने लगी थी। चुहिया को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। तो वो सोचती है कि मुझे भी इस चुहिया को डराना है, मैं इसको कैसे डराऊं। तभी उसको एक आइडिया आता है। सूझा तभी बहाना मतलब उसको एक आइडिया आता है। वो सोचती है मैं इसको कैसे डराऊं, तो मुझे भी इसको डराना है। कैसे उसको भला डराऊं। वो बार बार सोचती है मैं उसको कैसे डराऊं। ये चुहिया कैसे डरेगी मुझसे, डर के कैसे भागेगी, क्योंकि तो उसने वो भी डरी हुई होती है ना। तो वो सोचती है कैसे डराऊं। फिर उसको याद आता है कि चुहिया हमेशा बिल्ली से डरती है। तो वो बिल्ली की आवाज निकालती है, धीरे से बोलती है म्याऊं
मियाऊ। जब ऐसे बोलती है तो चुईया वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे लगता कोई बिल्ली आ गई है। ये देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है, कहती है अरे मेरा आइडिया काम आया। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। हम आगे अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सुहानी की बात। तुम्हें अपने दोस्त सुहानी याद है ना बच्चों? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम क्या था? लिखो। तो क्या नाम था बच्चों उस दोस्त का? बताओ, सुहानी का दोस्त कौन था जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था? उसका नाम था जेरी। क्या नाम था? टॉम एंड जेरी था ना? तो ये जेरी था उसके दोस्त का नाम। यहाँ हम लिखेंगे जेरी। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका नाम भी सोचो। बच्चों, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली थी? इस कविता में आवाज तो लड़की ने निकाली थी, हमें उसका नाम नहीं पता। तो आपको जो नाम अच्छा लगता है आप वहाँ पे सोचकर नाम लिख देना। यहाँ पे हम लिखेंगे लड़की, और आप जो नाम चाहते हो, जो नाम आपको अच्छा लगता है वो यहाँ लिख देना, ठीक है? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो चूहिया को डरा के भगा देती, है ना बच्चों? डरा के भगा देती अगर वो उसकी दोस्त होती तो, ठीक है? डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? क्या असर हुआ होगा बच्चों? चूहिया डर के भाग गई होगी, ठीक है? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो हमें सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है, और हम उस कमरे में नहीं जाते। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? तो हम डंडा और झाड़ू से लेकर उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है बच्चों? अब नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करें। सूझा। सूझा का मतलब? सूझा। सुहानी को एक विचार सूझा, ठीक है? धीरे से। राम ने धीरे से दरवाजा खोला। सचमुच। वह सचमुच वहां आ गया था। बहाना। तो बहाना, बहाना का क्या लिखेंगे? लड़की ने बहाना बनाया, ठीक है बच्चों? ऐसे आप कोई भी वाक्य का इस्तेमाल करके इस वाक्य को पूरा बना सकते हैं, ठीक है बच्चों? समझ आ गई? चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो बच्चों, बताओ किन किन चीज़ों की नोक होती है? आपके हाथ में क्या है? पेन, पेन, पेंसिल, चाकू, तलवार, सुई और कील, ठीक है? इन सब की नोक होती है बच्चों, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं बताओ बच्चों? एक तो हम बजाते हैं चुटकी, और एक हम नोट गिन सकते हैं। चुटकी से हम नमक डाल सकते हैं, और चुटकी से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? बताओ। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। बताओ। हम किसी को चेतावनी दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ हम लिखेंगे चेतावनी देना, ठीक है? अब यहाँ पे कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। तो नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? खड़ी गाय थी चौराहे पर। चौराहे पर गाय खड़ी थी। और घुस गया शेर जंगल में। शेर जंगल में घुस गया, ठीक है?
तो बच्चों हमारा पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।